गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो रेडिएशन सेल्स एंड इट्स इफेक्ट। देखो, रेडिएशन सेल जो होता है एक थिन मेटेलिक शीट होता है जिसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होता है। ऑब्वियस है कि यदि रिफ्लेक्टिविटी हाई है तो उसका एमिसिविटी क्या होगा, कम होगा। इसका हम लोग यूज करते हैं रिड्यूस द रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अगर एमिसिविटी ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर लोअर द एमिसिविटी होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। हाई रिफ्लेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि यदि रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है तो एमिसिविटी कम होगा। अगर एमिसिविटी कम है इसका मतलब टोटल इमिसिव पावर क्या होगा, कम होगा। मतलब रेट ऑफ नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये जो आपका जो है, अगर दो लॉन्ग पैरेलल प्लेट के बीच में कोई एक शील्ड को रख रहे हैं तो कितना रेडिएशन, जो नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा रिड्यूस होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, मान लो कि आपका एक फर्स्ट जो है पैरेलल प्लेट है, लॉन्ग पैरेलल प्लेट है इनफाइनाइट, सेकेंड लॉन्ग पैरेलल प्लेट का, ठीक है। उसके बीच में हम लोग क्या किए हैं कि एक शील्ड को रखे। अगर ये शील्ड नहीं होता तो ध्यान दो कि ये दोनों के बीच जो नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता, ये सिग्मा T1/4 इतना होता, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। अब यहाँ ध्यान दो, अब रेडिएशन शील्ड आने से जो रेडिएशन जो नेटवर्क है उस पर क्या क्या डिफरेंस आया। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें दो सरफेस बन रहा है। इसमें पहला जो है, इसके बीच में एक स्पेस रेजिस्टेंस बनेगा और एक स्पेस रेजिस्टेंस किसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। तो देखो कि पहला जो स्पेस रेजिस्टेंस जो होगा, ये फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू थ्री एक ही हो जाएगा, 1/A1 F1 3 हो गया। आपका थ्री का विथ रिस्पेक्ट टू टू तो 1/A3 F3 2 हो गया। तो दो स्पेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मैंने फिर बताया है कि जितने भी सरफेस होंगे उतना उसका एक सरफेस रेजिस्टेंस होगा। तो मान लो कि फर्स्ट सरफेस है लॉन्ग पैरेलल प्लेट का, तो इसका एक सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 - ε1 डिवाइडेड ε1 इंटू A1 हो जाएगा। इसके लिए करोगे तो 1 - ε2 डिवाइडेड ε2A2 हो गया। अब इसमें देखो, इस शील्ड में आपका दो सरफेस है। एक सरफेस क्या है, एक ये सरफेस है, फर्स्ट सरफेस इधर इस साइड वाला, सेकंड सरफेस क्या है, इस साइड वाला है। तो इसका क्या होगा, दो सरफेस रेजिस्टेंस होगा। एक सरफेस रेजिस्टेंस ये होगा और एक सरफेस रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। अगर इसका दोनों साइड की एमिसिविटी सेम है तो क्या होगा, दोनों साइड का सरफेस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब बताओ कि ये दोनों के बीच जो अब नेट जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा, रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा, वो होगा EV इमिसिविटी ऑफ फर्स्ट माइनस इमिसिविटी ऑफ टू डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, EV1 माइनस EV2 डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि टोटल कितने क्या है, ये सीरीज में है। जब इसको तुम सम करोगे, अब देखो, इसको जब टोटल जब एक जगह लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वही EV1 माइनस EV2 डिवाइडेड 1 - ε1 ये वैल्यू आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर ये दो पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है, तो ऑब्वियस है इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 है। अगर लॉन्ग पैरेलल प्लेट है तो क्या होगा कि इसका एरिया जो होगा आपको, इनफैक्ट लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए एरिया जो होगा सेम होगा, क्योंकि जितना ये लॉन्ग है उतना ये है, और इधर एरिया भी क्या है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, सेम होगा। अब इसके बीच में यदि तो रेडिएशन सेल लगा रहे हो, ये रेडिएशन सेल लगा रहे हो, तो इसका भी सेम लेंथ का रेडिएशन सेल लगाओगे तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। A1 = A2 = A3 = मान लो कि एरिया A1 है, ए है, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि देखो, मैंने बताया था कि अगर टोटल रेडिएशन यदि रिलीज कर रहा है कोई भी बॉडी और टोटल यदि स्ट्राइक कर रहा है तो जस्ट व्यू फैक्टर जो होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मान लो कि तुम्हारे फर्स्ट सरफेस था, ठीक है। अब ये इससे जा रहा है किस पे, थर्ड पे जा रहा है, तो एफ व्यू फैक्टर 1 विथ रिस्पेक्ट टू थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, F3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, 2 F3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को वैल्यू यहाँ पर रखें, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पे 2 3 गलत मिस्टेक्स लिखा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अब इसमें तुम जो नेट रेडिएशन इसको सिंप्लीफाई करोगे, A1 A2 A3 का वैल्यू A रखोगे और F1 3 और F3 2 का वैल्यू 1 रखोगे तो ये वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, तो ध्यान दो यहाँ पे। अब क्या होगा कि 1/A 1/A सबका हो जाएगा, 1/A अभी क्या, इसको 1/A कॉमन लो। जब 1/A कॉमन लोगे तो ये वाला A जो वैल्यू जो होगा ऊपर चला जाएगा, A चला गया। अब EV1 क्या हो जाएगा, सिग्मा T1/4 हो जाएगा माइनस
सिग्मा T2⁴ हो जाएगा, सिग्मा आपको क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ए सिग्मा T1T2⁴ हो जाएगा। अब देखो कि यदि ये सब हट गया, ये वाला जब हट गया सब, तो बचा रह जाएगा, आपको कौन बचा रह जाएगा, यही टर्म बचा रह जाएगा ना, 1 माइनस ε1 डिवाइडेड ε1, ये बचा रहेगा। 1/F12 का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसको करोगे तो 1 माइनस ε31 डिवाइडेड ε31 ये हो जाएगा। इसका करोगे तो 1 माइनस ε32 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 1/32 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। इसका टाइम कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगा, 1 मिनट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जो आपका जो ये जो वैल्यू होगा 1/ε1, ये इसको और इसको मिला करके एक टर्म आएगा, इसको मिलाओ, देखो 1/ε1, ε1 बाई ये एक टर्म आ गया 1 माइनस ε1 माइनस ε1/ε1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/ε1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ε2 हो जाएगा, 1/ε2 माइनस ε2/ε2 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ε1 प्लस 1/ε2 -1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये तीनों टर्म को सिमिलरली करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ये शेल्ड नहीं होता तो सिर्फ इतना ही टर्म आता, सिग्मा ए T1T2⁴ ε1 ε2 -1 होता, ये होता ना लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे शेल्ड आ रहा है तो यहाँ पे दो सरफेस के बीच में, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, तो इसके चलते इसका एक नेट रेजिस्टेंस आ गया, 1/ε31 प्लस ε32 -1 हो गया। मतलब कि ये इसके चलते नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो ε31 का मतलब ये हुआ है कि इमिसिविटी ऑफ सरफेस ऑफ शेल्ड 3 विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस फर्स्ट, इसका सरफेस फर्स्ट ये हुआ और सरफेस इसका क्या हुआ, सेकंड हो गया, तो इसको ε32 लिखे हैं। ठीक है, अब यदि ऐसा यदि एंड सेल लगाते हैं, अगर एंड सेल अप्लाई कर रहे हैं तो एंड सेल के लिए क्या हो जाएगा, ये पहला के लिए हो जाएगा दो सरफेस के बीच में, फिर क्या होगा, फर्स्ट सेल के लिए हो गया, सेकंड सेल के लिए, थर्ड सेल, अप टू एंड सेल के लिए हो जाएगा। अब अगर सबका इमिसिविटी इक्वल है, इमिसिविटी ऑफ ऑल द सरफेस आर इक्वल, इसका तो मान लो कि एप्सिलॉन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/ε1 1 प्लस 1/ε -1 1/ε 1 प्लस 1/ε -1 अप टू कितना हो जाएगा, एन तक हो जाएगा। अब इसको 1/ε1 प्लस 1/ε माइनस को कॉमन लोगे तो इधर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a सिग्मा 1 T1⁴ माइनस T2⁴ डिवाइडेड n+1 इंटू ये। अब आपको पता है कि a सिग्मा T2, ये जो इतना जो वैल्यू है वो किसका है, नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर विदाउट शेल्ड है या नो शेल्ड है। मतलब ये हुआ कि अगर n शेल्ड लगा रहे हैं, इमिसिविटी सबका इक्वल है, तो जो Q1 जो नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होगा वो इक्वल होगा 1/n+1 डिवाइडेड Q1, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उतना n+1 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी पे एक आपका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से समझ में आएगा आपको। देखो ये प्रॉब्लम क्या है कि आपको कहा दिया कि थिन एल्युमिनियम शीट है, इसका बोथ साइड जो है उसका इमिसिविटी 0.1 है, मतलब ये इस साइड का भी और इस साइड का भी इमिसिविटी का वैल्यू क्या है, 0.1 है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 800 केल्विन दिया हुआ है, टेम्परेचर T2 का 500 केल्विन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट का इमिसिविटी 0.2 दिया हुआ है, सेकंड का सरफेस का लॉन्ग पैरेलल प्लेट का दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। अगर ये विदाउट शेल्ड है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा a सिग्मा T1⁴, ये दोनों की यदि ये नहीं है तो देखो इसका इमिसिविटी कितना है, 0.2 रखोगे, 0.7 रखोगे, -1 रखोगे। यहाँ पर देखो लॉन्ग पैरेलल प्लेट है तो एरिया को तुम 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हो, यूनिट एरिया कंसिडर करोगे। ठीक है, इनफिनाइट लॉन्ग पैरेलल प्लेट के लिए तो 1 मीटर स्क्वायर करोगे, तो एक जगह पे 1 रखोगे। सिग्मा का वैल्यू आपको पता है 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर केल्विन स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन/4 होता है। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। अब देखो अगर 1 शेल्ड है तो 1 शेल्ड के लिए में क्या हुआ, इसके चलते हो गया, विदाउट शेल्ड के लिए इतना, प्लस फर्स्ट शेल्ड लगाए तो इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ε31 ε32 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का इमिसिविटी क्या है, 0.1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 -1, इससे जो वैल्यू होगा वो आपका जो वैल्यू आएगा वो इसका नेट रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा। आज का इतना ही। इस पर जितने भी क्वेश्चन जो होंगे गेट का और ईएस पे जो रेडिएशन सेल से क्वेश्चन आएंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। होपफुली आपको सब लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।